हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बबीता आप सबको सिखाऊंगी स्टिचिंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बेसिक और एडवांस दोनों ही कोर्स करवाऊंगी, क्योंकि कोई बेसिक करना चाहता है और कोई एडवांस, और जो एडवांस करना चाहते हैं जब तक उनको बेसिक नहीं आएगा वो एडवांस कैसे सीखेंगे। तो मैं एडवांस और बेसिक दोनों की वीडियोज़ लेके आऊँगी, आप अपने हिसाब से वो देख सकते हैं। मैं बीच बीच में एडवांस की भी कुछ वीडियो डालूँगी और बेसिक की भी डालूँगी। तो आपको जिसकी भी नीड है, जो भी आप सीखना चाहते हो आप वो सीख सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगी स्टिचिंग में सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मेज़रमेंट। जैसे आप मेज़रमेंट लेते हैं उसी हिसाब से ब्लाउज स्टिचिंग होता है। अगर आप मेज़रमेंट गलत तरीके से लेंगे तो ब्लाउज या फिर सूट जो भी है वो आपका सही नहीं सिलेगा। तो मेज़रमेंट लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको सही तरीके से आना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने ऊपर मेज़रमेंट लेंगे उसी तरीके से दूसरों के ऊपर भी लेना है, सेम टू सेम। अपने ऊपर थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इंची टेप हमें लंबाई में जैसे से पकड़ने में या कुछ में उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, दूसरे का तो हम आसानी से ले लेते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको अपने ऊपर ही मेज़रमेंट ले करके बताऊंगी कि मेज़रमेंट लेना कैसे है। तो आप उसी तरीके से मेज़रमेंट लेना और फिर उसके बाद उसी तरीके से मैं आपको ब्लाउज वगैरह भी बताऊँगी, तो आप उसी तरीके से कटिंग करना। देखो, बेसिक तो ऑलमोस्ट सबको समझ में आ जाता है जो भी सिलाई सीखना चाहते हैं, लेकिन एडवांस में ऐसा होता है कि उसमें थोड़ी जो ड्राफ्टिंग होती है, स्टिचिंग का तरीका तो फिर भी समझ में आ जाता है, बट ड्राफ्टिंग कटिंग का तरीका जो होता है ना वो थोड़ा सा टफ होता है, वो एक बार में समझ में नहीं आता है। तो उसको आप एक बार देखें, एक बार पहले पूरा देखें, फिर जब आप कटिंग करना हो, स्टिचिंग करना हो तब आप उसको दोबारा से देखें और साथ साथ में ड्राफ्टिंग करते जाएँ, कटिंग उसके बाद फिर वो कटिंग करें। तो इस तरीके से आप एडवांस का सीख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि ब्लाउज का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, उसी हिसाब से हम ब्लाउज बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम यहाँ जो फुल शोल्डर है हमारा, फुल शोल्डर का मेज़रमेंट लेते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारा जो एडवांस ब्लाउज है इसमें भी काम आता है और आप इसमें भी मैं आपको समझा दूँगी। वीडियो देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताऊँगी, एकदम से एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगी तो आप भी कन्फ्यूज़ होंगे क्योंकि किसी को बहुत सारा ये तामझाम मेथड ये सब नहीं आता समझ में, किसी को बस सिंपल सा समझाओ बेसिक तरीका वो आता है, और मुझे वो दोनों ही तरीके आते हैं बिकॉज मैं सालों से स्टिचिंग सिखा रही हूँ। कम से कम 10 साल से तो ऊपर ही हो गया है और सालों से स्टिचिंग सिखा रही हूँ, स्टिचिंग कर रही हूँ। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी किया हुआ है, तो मुझे वो पता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ आती है। तो मैं वो सारी प्रॉब्लम्स को सल्यूशन लेकर के आई हूँ और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए वीडियो बनाऊँगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी एक एक करके। और अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हुए तो मैं एक अलग से उसका वीडियो बना दूँगी कि ये इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्लाउज का मेज़रमेंट हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर से। तो फुल शोल्डर का मेज़रमेंट हम कैसे लेते हैं, तो देखो ये जो हमारा आर्म होल वाली हमारी जो लाइन है इस तरीके से, तो यहाँ से ये देखो ऐसे करके जो ये जो है ना, ये यहाँ से इस लाइन को बिल्कुल ऐसे करके सीधी ले जाएंगे यहाँ, और ये जो हमारा जॉइंट होता है ना यहाँ से हमारा रेडी मतलब शोल्डर टू शोल्डर का मेज़रमेंट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फुल शोल्डर। तो ये देखो मैंने यहाँ पे इंची टेप रख लिया है और ये हमारा यहाँ पे। अब देखो मेरा जो फुल शोल्डर है वो है 15 इंच। ठीक है, 15 इंच मेरा फुल शोल्डर है। उसके बाद हमने जो मेज़रमेंट लेना है वो लेना है फुल लेंथ का। फुल लेंथ कैसे लेंगे, देखो हमारा जो ये शोल्डर होता है ना वो ऐसे क्रॉस में होता है। ठीक है, तो क्रॉस में ये तो मैं आपको जब कटिंग करूँगी, ड्राफ्टिंग करूँगी तो आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे लेना है, बट मैं आपको बता रही हूँ देखो ये क्रॉस में है। तो आपका जहाँ से ये वाला देखो ये इस तरीके से हो ना ये वाला, तो ये हमारा जो आर्मोल वाली लाइन है, तो इसको यहाँ से ये जो इसका सेंटर है इसके बीच में आपको इंची टेप को रखना है इस तरीके से, और इस तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना है। सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपको गला कितना चाहिए। तो इस तरीके से देखो मैं यहाँ पे 7 इंच का गला रखूँगी। आप देखो कई लोग क्या करते हैं, गला ऐसे करके तिरछा करके भी लेते हैं, और कई लोग बस आप जैसे इंची टेप को आप ऐसे सीधा रख लो, और जहाँ से भी आपको गला चाहिए ना ऐसे करके ये ऐसे लाइन बना सकते हो कि हाँ मेरे को इतना गला चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका भी
सही है, वो तरीका भी सही है। हम इस तरीके से जो है ड्रॉ करेंगे, तो हम ये तरीका देखेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे 7 इंच मेरा यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ये देखो 7 इंच मेरा ये वाला जो है इतना आ रहा है, तो मैं इतना गला लूँगी, ठीक है। तो मेरा 7 इंच का रहेगा फ्रंट का नेक, ठीक है। उसके बाद ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स, तो शोल्डर टू एपेक्स जो है मेरा, वो है मेरा 10 इंच का, ठीक है। 10 इंच है शोल्डर टू एपेक्स। उसके बाद हमारा है शोल्डर टू अपर, जो हमारा ये चेस्ट है, शोल्डर टू चेस्ट जो है हमारा, ये है हमारा, ये देखो ये है 13 इंच, ठीक है। और शोल्डर टू चेस्ट से आपका नीचे आप 1.5 से 2 इंच तक आप अपना जो लेंथ है वो रख सकते हैं ब्लाउज का, ठीक है। तो ये हम रख लेंगे, जैसे मेरा ये 13 है तो मैं 15 इंच लेंथ रखूँगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आगे के सारे निशान। अब आपको एपेक्स टू एपेक्स का निशान लेना है। तो एपेक्स टू एपेक्स का निशान हम कुछ इस तरीके से लेंगे। तो मेरा ये जो है 7.5 इंच है, ठीक है, एपेक्स टू एपेक्स। तो ये सारे निशान हो गए। उसके बाद आप अपर चेस्ट का भी निशान ले सकते हैं। देखो ये मेरा, देखो मैं अभी जैसे आपको बता रही हूँ ना, तो मैंने चुन्नी ऊपर रखा है। जब आप मेज़रमेंट लिए तो जैसे दुपट्टा वगैरह आपने ले रखा तो हटा दें, क्योंकि आधा एक आध इंच का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको लेना है यहाँ से अपर चेस्ट का, और यहाँ से आपको ले लेना है इस तरीके से। अपर चेस्ट का आप ना भी ले तो चलेगा, बट ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद यहाँ से है हमारा चेस्ट का, ठीक है। तो जो मेरा चेस्ट है वो है मेरा 38 इंच, और यहाँ से देखो, और उसके बाद ये जो मेरा वेस्ट है, जहाँ से जहाँ आपकी लंबाई रखनी, देखो ये इतना होगा मेरा। तो ये मेरा वेस्ट जो है ये मेरा 32 इंच है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है स्लीव का लेंथ। तो स्लीव का लेंथ जहाँ पे आपका ये देखो ये आर्म होल हमारी रहेगी ना इस तरीके से, तो जितना भी आपको लेना है, अगर आपको देखो जैसे इस तरीके से कोई फुल स्लीव का हम बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से, ये देखो ऐसे ऐसे रखना है बाजू को, और इस तरीके से ये देखो मैंने यहाँ तक लेके आई हूँ। तो मेरा जो फुल अगर मैं लेती हूँ ना यहाँ तक, तो देखो मेरा कितना है 22 इंच। तो इस तरीके से लेना है, क्योंकि ऐसे करके जाता है, तो इस तरीके से हमको फुल लेंथ लेना है। और अगर आपको यहाँ तक लेना है तो आप यहाँ तक जैसे भी आप लेना चाहो इस तरीके से आप ऐसे, ये देखो यहाँ तक का, तो ये मेरा 11 इंच है यहाँ पे, ठीक है। और जब आप जो जैसे फिटिंग लोगे, तो फिटिंग का मैं आपको बताती हूँ। अगर फुल शोल्डर है तो यहाँ से आपको एक फिटिंग लेनी है, एक हो गई। फिर आपको जो दूसरी फिटिंग लेनी है वो लेनी है यहाँ की, देखो ये वाले इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अक्सर टाइट सा हो जाता है। तो यहाँ अगर आपको थोड़ा लूजिंग भी रखना है तो आप रख सकते हो, उस हिसाब से ले सकते हो। यहाँ मेरा जो है ये है यहाँ पे 9.5 इंच। दूसरा जो आपका लेना है वो, अब देखो ये तो था हमारा फुल का, उसके बाद फिर आप एक यहाँ का लोगे और एक यहाँ का लोगे। लेकिन अगर आप जैसे आजकल ये 3rd 4th बाजू भी बहुत चल रही है, तो अगर आप यहाँ तक का लेते हो तो आप कैसे लोगे वो मैं बताती हूँ। एक मेज़रमेंट लोगे लास्ट का, जो हमारा बॉटम रहेगा, देखो इस तरीके से। तो ये यहाँ का ले लोगे, ये मेरा है 11 इंच, ठीक है। उसके बाद एक लोगे आप 5 इंच पे इस तरीके से, देखो 5 इंच पे है मेरा 12 इंच, और एक लोगे आप यहाँ 3 इंच पे, ठीक है। तो आप ऐसे 3 निशान ले सकते हो, और फुल बाजू में वो 5 निशान हो जाएगा, क्योंकि एक कोने का और एक यहाँ का, ठीक है। और एक ये हमारा 3 इंच पे इस तरीके से आप ये यहाँ से निशान ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि किसी किसी का ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है बाइसेप, तो उस हिसाब से आप सारा मेज़रमेंट ले सकते हो। अब जो हमारा रहेगा बैक, तो बैक में आपको क्या करना है, जितना भी आपका फ्रंट हो वो बैक हमारा जो है वो 1 से 1.5 इंच कम होगा। क्योंकि आप देखो हमारा फ्रंट में चेस्ट होता है, तो हमारी जो शेप होती है ना ब्लाउज की वो ऐसे होती है, लेकिन बैक में तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो बैक की जो लेंथ होगी बैक पार्ट की वो बिल्कुल कम होगी, और फ्रंट पार्ट की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो बैक पार्ट का हम 1 से 1.5 इंच कम रखेंगे, तो हमारा बैक पार्ट का लेंथ निकल जाएगा। उसके बाद आपका जो बैक का नेक निकालना है, वो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो पट्टी होती है ना पीछे वाली, वो आपको कितनी चौड़ी करनी है। जैसे देखो, जैसे कि
3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, जितना भी आपको चौड़ा रखना है तो उतना चौड़ा आप रख करके, और जो बाकी जो बचेगा वो आपका गला निकल आएगा। तो इस तरीके से बैक का गला निकल आएगा। तो ये हमारा हो गया पूरा मेजरमेंट ब्लाउज का कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छे से फुल देखें और फुल वीडियो देखें ताकि आपको सिलाई अच्छे से समझ में आ जाए। आपके ये सिलाई का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको अच्छे से सीखें, देखें और सेल्फ अपने आत्मनिर्भर बने और अब ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कमाना सीखें और अपने आप को मजबूत करें। अगर देखो किसी को प्रॉब्लम होती है कि ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, राधे राधे आप सभी को।